नहीं न्याय मिलेगा जब तक के राज्य गृह मंत्री इस्तीफा ना दे, क्योंकि वो लोग इसमें लिप्त हैं। जब तक जांच हो रही है तब तक उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और प्रियंका गांधी जी कह चुकी हैं कि ये जांच प्रभावित होगी जब तक गृह मंत्री अपने पद पर है, तब क्योंकि पुलिस उसके अंडर में आती है, तो ये प्रभावित होगी। उन्हें इस्तीफा दे, जो शहीद हुए हैं किसान, उनको शहादत का दर्जा मिलना चाहिए। ये हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से। एमएसपी पे हम लोग चाहते हैं कि एमएसपी निश्चित तौर पे लिखित रूप में, क्योंकि किसान की मांग थी, 9 महीने उसने बलिदान दिया, शहादत दी है। तो शुरुआत आदरणीय राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर रैली निकालकर इन 3 काले कानूनों के खिलाफ वहां से शुरुआत की थी, इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और चूंकि हम कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है, किसानों के सुख दुख में रही है, इसलिए आगे भी लगातार किसानों के साथ रहेगी। राहुल गांधी जी ने पहले ही दिन कहा था कि ये तीनों काले कानून जो है ये किसान विरोधी कानून है और सरकार को इन्हें वापस ले लेने चाहिए। आज हिंदुस्तान में एक बार फिर ये तय हो गया कि महात्मा गांधी जी का जो अहिंसात्मक आंदोलन उन्होंने इतना बड़ा लड़ा, एक तो ये तय हो गया कि वो अहंकारी आदमी को भी उसके सामने उसी तरह से झुकना पड़ा जिस तरह से अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। और दूसरा उसका स्वरूप सबसे बड़ा ये है कि उन लोगों को जो आज तक सोशल मीडिया पर और चोरी चोरी महात्मा गांधी जी के आंदोलन की आलोचना करते रहते हैं और महात्मा गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा जवाब मिला है। जब प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी इस बात के लिए, लेकिन इस बात की मैं उनकी आलोचना भी करूंगा कि उन्होंने एक बात फिर वही ढककर के रिपीट की कि कुछ लोगों को, कुछ किसानों को हम नहीं समझा पाए। यह बात उनकी पहले से रही है कि ये तो कोई मुट्ठी भर किसान है जो इस आंदोलन को कर रहे हैं, और वो उन्होंने डायरेक्ट वे शब्दों में आज फिर उसी बात को रिपीट किया। मैं उनके उस पार्ट की, उनकी उस माफी के उस हिस्से की मैं निंदा करता हूँ। साथियों, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 700 शहीद हुए हैं, जिन माओं के बेटे गए हैं, जिन बहनों के भाई गए हैं, जिन महिलाओं के पति गए हैं, जिन बच्चों के बाप का सर से साया उठा है, उनके लिए 2 शब्द तो कहे ही नहीं। लेकिन हम मांग करते हैं ये कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उसकी भरपाई होनी चाहिए। उनके घर में जो इस तरह की विकट स्थिति पैदा होगी उसकी भरपाई होनी चाहिए। तो ये हम ये मान करते, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर उन्होंने लड़ाई लड़ी है और कांग्रेस उसमें हमेशा दमखम लगा करता है। यहाँ भी हमारी नेता, हमारी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, जैसे ही लखीमपुर खीरी में ये बहुत ही नक्सल कार्रवाई की है जो मंत्री के लड़के ने, मिश्रा के गृह मंत्री के लड़के ने और उसके साथियों ने, उसके ऊपर वो गई, बारिश में गई और बाहर बैठी रही रात भर वो, लेकिन वो इरादे की इतनी पक्की है कि चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे वो आगरा का मामला हो और चाहे वो लखीमपुर खीरी का मामला हो या वो उन्नाव का मामला हो, प्रशासन को उसके सामने झुकना पड़ा है, क्योंकि वो गांधी जी के बताए हुए सिद्धांत के ऊपर अमल करती है। इसलिए उसके सामने सरकार को बार बार झुकना पड़ता है। यह एक और प्रमाण इस बात का है कि महात्मा गांधी जी का जो अहिंसात्मक आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का जो उनका बहुत बड़ा हथियार था, जिसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने बिना तलवार के, बिना उसके आजादी ले ली, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा काम किया। इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने हिंदुस्तान के घर में बैठे, झोपड़ी में बैठे हुए उस किसान और मजदूर को आजादी के आंदोलन के साथ में जोड़ा, उनके चरखे ने जोड़ा, महिलाओं को जोड़ा, उनके चरखे ने, वो आर्थिक आधार बनी है महिलाओं का। तो साथियों, आज बहुत से मैंने अभी कुछ समाचार पत्रों में देखा, मैं मीडिया पर भी देखा मैंने कि उनके जो, जिनको गोदी मीडिया कहा जाता है, उन लोगों को आज भी उसी लाइन को पकड़े हुए हैं। वो कह रहे कि मास्टर स्टॉक है ये, उनका मोदी जी का मास्टर स्टॉक है ये। अरे भाई, 700 लोग जो मरे हैं और आप उसे मास्टर स्टॉक बता रहे हैं। उन 700 लोगों की जो आत्माएं चित्कार करेगी वो इनके मास्टर स्टॉक को तोड़ कर रख देगी। और ये मास्टर स्टॉक नहीं है, ये तो माफीनामा है
जिस तरह से सावरकर ने माफीनामा दिया था अंग्रेजों को, ये जनता की अदालत के सामने माफीनामा है गांधी जी का, उसका सावरकर की तरह मोदी जी का। साथियों, हम एक बार फिर यही अपनी कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से बात करते हैं कि हम हर जगह जहां अन्याय होगा, चाहे वो किसानों के साथ हो या जनसाधारण के साथ हम अन्याय होगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां डट कर खड़ा होगा और सरकार की अहंकार नीतियों का और मोदी जी और उनके चेलों की एक बात और सिद्ध हो गई इस माफी मनाने से कि ना तो मोदी जी ने कानून बनाते हुए किसी अपने सहयोगी की सलाह दी और ना आज उन्होंने माफी मांगते हुए किसी अपने सहयोगी से सलाह दी। वो इकला ही श्रेय लेना चाहते हैं, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो। उस किसान के साथ, उन 700 परिवारों के साथ ये देखिए कितनी जिंदगी जुड़ी हुई थी। अगर आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, उसे बदनामी करने का काम ना करें।